ओके। अपना अपने अभी अभी आपने खान सर को सुना था, उसमें उसने डॉग बाइट के बारे में तो बात की ही, साथ ही साथ उसने कैंसर की भी बात की। मैंने भी सोचा कि चलो भाई लगे हाथ तो इसके बारे में भी बात कर लेना चाहिए। जैसे खान सर कह रहे थे कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी अभी एक वैक्सीन आया है। सो वैक्सीन जो है दैट कैन बी योर सोल्यूशन। आजकल कुछ रेट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखोगे कैंसर का रेट जो है अचानक से लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। आज आज के डेट में जिसको सुनो, जिसको देखो उसके परिवार में या उनके परिवार के रिलेशंस में आपको कैंसर वाले पीड़ित आपको मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ और ये जो बताने वाला हूँ, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री एंड यू कैन कॉल इट अ जर्नी। जर्नी ऑफ अ एक 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 लड़के का एक जर्नी है ये बेसिकली। जो है वो लड़का जो है कैसे मतलब डिबंक करता है, कैसे ब्यूटीफुली ही स्टडीज वन ऑफ द मेथड टू क्योर कैंसर एंड क्या वो कंक्लूजन लेके आता है। आप इस जर्नी को आप देखो, ये डॉक्यूमेंट्री को देखो। मैंने उनसे परमिशन लेके ये डॉक्यूमेंट्री हम आपको अटैच कर रहे हैं यहाँ पर। इस डॉक्यूमेंट्री 1.5 आवर का डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन आप इसको सुनोगे, देखोगे, उसके जर्नी को देखोगे, कैसे वो स्टडी करता है इस सॉल्यूशन को, कैंसर के सॉल्यूशन को, और कैसे अपने कंक्लूजन में पहुंचता है। और उतना ही नहीं, ये सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। इसका नाम है दी गर्सन गर्सन थेरेपी। ये दी गर्सन थेरेपी। अभी इसके बारे में आप देखो तो गर्सन थेरेपी है बहुत ही इजी करने के लिए, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। बहुत इजी है, आपको तो उसमें कुछ पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये गर्सन थेरेपी है। गर्सन इंस्टीट्यूट, इनका अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है यूएस में, जहाँ पे वो गर्सन थेरेपी के थ्रू हजारों लोगों को अभी तक कैंसर मुक्त कर पाए हैं। इट्स अ नेचुरल ट्रीटमेंट, ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम है that activates the body's extraordinary ability to heal itself by treating the underlying cause of degenerative disease, toxicity, and nutritional deficiency through a specific protocol consisting of an organic plant-based डाइट, रॉ जूस एंड ऑल। ठीक है। ये गर्सन थेरेपी है, बेसिकली डाइट में कुछ चेंजेस हैं और चेंजेस करके वो आपका ये कैंसर को ठीक कर रहा है। तो ये जो कहना था कैंसर का कि देयर इज नो ट्रीटमेंट, somebody should send him these links the गर्सन थेरेपी के बारे में। ये 1925 का एक डॉक्टर था बेसिकली, गर्सन बोल के था। उसका उसका खुद का इंस्टीट्यूट है एंड they had been into this business of curing people with natural treatment, है ना, for ages almost 70-80 years now, है ना, 80 years now। तो हजारों लोगों को उन्होंने ठीक किया, और एक दो जो मर गए उसका केस उठा के हमारा जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है वो ये डिस्क्राइब करता है कि लोग इससे मर जा रहे हैं, सीरियस इलनेस एंड सीवियर ब्लीडिंग इन रिलेशन टू दिस थेरेपी। दे ऑल्सो स्टेट देयर हैव बीन नो वेल कंट्रोल्ड स्टडी टू शो दैट द गर्सन थेरेपी इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कैंसर। मतलब हजार लोग जो ठीक हो गए। अब वही मैं आपको जो बता रहा था कि मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। तो उस गर्सन थेरेपी का जो जर्नी है, वो जो डॉक्यूमेंट्री है 1.5 आवर का है, थोड़ा लंबा है। उसको आप पूरा देखो, टू एंड फ्रो, एंड टू एंड देखो। ठीक है। उसमें आपको उसने कई इंटरव्यूज भी लिए हैं, कैंसर सोसाइटी के बंदों का भी इंटरव्यू लिया है, एंड देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स, दे आल्सो केम अप फ्रंट एंड दे सेड कि हाँ भाई सही तो होता है, अच्छा ही होता है ना, बट वी कैन गो अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम क्या है, तो भाई कैंसर रिसर्च यूके है, कैंसर सोसाइटी, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, या एफडीए है, सीडीसी है, ये लोग मेन लाइन कहलाते हैं। ठीक है। तो इनके अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते, लोग आके नहीं बोलते हैं अपफ्रंट आके। ठीक है। कहने का ये मतलब है मेरा कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर पीपल, पेशेंट्स, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। नाउ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर का मतलब क्या है। ट्यूमर, ट्यूमर मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ सम टिश्यूज। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ सम टिश्यूज कैसे हो जाता है भाई, व्हेन इट स्टार्ट्स एक्वायरिंग अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, जैसे ट्यूमर
ट्यूमर मिलता है ना, यहाँ पे ट्यूमर हो गया, छाती में ट्यूमर हो गया, यूट्रस में हो गया, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको ट्यूमर दिखे तो समझ जाइए कि इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ सम सेल्स, सम कोशिकाएं, कुछ कोशिकाओं का अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कहने का मतलब उनके पास सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहा है। क्या-क्या? ग्लूकोज़ ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहा है, कैल्शियम, सब कुछ जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, है ना? सब कुछ उनमें ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहा है और इसीलिए उनका अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो गया है। ये अनएक्सपेक्टेड क्यों हुआ? क्यों एग्ज़ैक्टली उनका अनएक्सपेक्टेड हो गया? ये इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ऐसा छोटा-मोटा ब्लड क्लॉट्स होते रहते हैं, बहुत जगह पे। बॉडी ऑटोमेटिकली उसको क्योर भी कर लेती है और उसके वजह से जो है अनएक्सपेक्टेड कैंसरस सेल्स का जन्म होता ही होता है, कार्सिनोजेंस का जन्म होता ही रहता है हमारे सेल में। अभी भी यदि कोई आंकने जाए तो हजारों लाखों आपको कैंसरस सेल्स दिख जाएंगे। जैसे जन्म होता है वैसे मरते भी है वो लोग, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कहीं कहीं पर सिचुएशन बनता है और फिर कहीं कहीं पर खत्म हो भी जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये बॉडी का अपना एक काम है, अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू उन सब चीज़ों को क्लीन अप करते चली जाती है, ठीक है। अभी ध्यान से सोचते हैं हम लोग इस बारे में कि आखिरकार ये जो स्टडीज़ हैं, मतलब ये जो थेरेपीज़ हैं, जैसे कैंसर के लिए ये लोग बोला ना, घर्षण थेरेपी है और हमारे आयुर्वेदा में कुछ थेरेपीज़ हैं। कुछ फास्टिंग टेक्निक के थ्रू, एक जर्मन इंस्टीट्यूट है, वो लोग फास्टिंग टेक्निक के थ्रू कैंसर्स को वगैरह को ठीक करते हैं, क्योर करते हैं, है ना। यूनानी के भी तरीके हो सकते हैं, होम्योपैथ के भी तरीके हो सकते हैं, एलोपैथ के भी तरीके हो सकते हैं। तो कौन सा तरीका दी बेस्ट तरीका है और इन सब में फ़ायदा क्या है भाई? कौन सा तरीका दी बेस्ट तरीका है? मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप घर्षण थेरेपी की तरफ जाओ या एलोपैथिक में आप क्या बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी या सर्जरी की तरफ जाओ या रेडियोलॉजी की तरफ जाओ, या मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आयुर्वेदा की तरफ जाओ, या मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि फास्टिंग की तरफ जाओ। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा जो ये सभी कोई ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हैं ये चारों पाँचों, है ना? उसको क्योर करने के क्रम में एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हैं आपके बॉडी के साथ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यदि आप उसको समझ गए तो यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड कि अच्छा, हम कौन-सा तरीका पकड़ना, आयुर्वेद का पकड़ना, एलोपैथ का पकड़ना, होम्योपैथ का पकड़ना, यूनानी का पकड़ना, फास्टिंग का पकड़ना, योगा का पकड़ना, किसका पकड़ना। ध्यान से समझिए इन चारों पाँचों में हो क्या रहा है, ठीक है। यदि हम एलोपैथ की बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट जो ये लोग क्या बोलते हैं उसको, कीमो के थ्रू करते हैं, तो दे बेसिकली ट्राई टू किल दी कार्सिनोजन सेल्स, बेसिकली कैंसरस सेल्स जो आपके बॉडी में जो चारों तरफ फैल गया है, उसको वो कीमो की तरफ कीमो से टारगेट करके रेडिएशन के थ्रू मारने की कोशिश करते हैं। बट बिलीव मी, ये तो अभी सारे के सारे डॉक्टर्स जानते हैं और सभी के सभी लोग बोलते हैं कि भाई इन द प्रोसेस ऑफ कीमो दे नॉट जस्ट किल दी एलियंस और एविल सेल्स, बुरे सेल्स, कार्सिनोजन कैंसरस सेल्स, उनको ही खाली नहीं बल्कि जो अच्छे सेल हैं आपके, उसको भी मार गिराते हैं ये लोग। आपके जो गट लाइन जो है, जो बैक्टीरियाज वगैरह, वो भी कभी कभार मर जाते हैं। बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया जो आपके शरीर में आपके शरीर के लिए काम कर रहे हैं, द आर्मी विच इज रनिंग एंड फाइटिंग फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू, इस प्रोसेस में, कीमो के प्रोसेस में वो भी मर जाते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कीमो का, आप देख लो ना, कीमोथेरेपी का, एक सेकेंड, कीमोथेरेपी इमेजेस, पेशेंट्स इमेजेस देखिए, पेशेंट्स पेशेंट्स इमेजेस देखिए, बाल उड़ रहा है, कैसे बाल उड़ रहा है इन लोगों का, बाल उड़ रहा है, इनका शरीर का हालत देखिए। हाँ, ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा ना, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा ऐसा इमेजेस देखने को मिलेगा। उफ। और अल्टीमेटली ये देखिए, बच्चे को देखिए, देख रहे हैं, ये कीमो का है ये। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि कीमो के बाद और अपने रिलेटिव्स वगैरह पूछ लीजिए ना, आजकल तो सबको कीमो पे जा रहा है ना, तो रिलेटिव्स वगैरह से पूछिए भाई, वो लोग क्या बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी
करवा के, हाँ, मतलब कितना शरीर को क्षति पहुंचता है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते रेडिएशन की वजह से। और उसके वजह से जो है, यदि आपका इम्यून सिस्टम रिकवर करवा कर लिया किसी भी तरीके से अपने आप को, तब तो आप बच गए। नहीं कर पाया तो 1 साल 2 साल 3 साल होते होते, क्योंकि वो दोबारा आएगा, क्योंकि आपने कॉज को तो कैंसिल किया नहीं, आपने क्या किया, किसी वजह से कैंसरस सेल्स का जन्म हुआ और विस्तार हुआ, आपने क्या किया, उन कैंसरस सेल्स को मार दिया। ठीक है, एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, कैंसरस सेल्स को आपने रेडिएशन के थ्रू मारा, वेरी गुड। मारने के क्रम में आपने जो सही में सेल्स थे, जो अच्छे सेल्स थे, उसको भी मार दिया। ठीक है, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ वो अलग है, वो इन्फेक्शन उसका अलग है। ठीक है, लेकिन इस क्रम में आपने कॉज पे तो अटैक नहीं किया। व्हाट वाज कॉजिंग दैट कैंसर, ध्यान से समझिए, कैंसर इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिजीज इसको बोलते हैं कैंसर को। यदि लाइफस्टाइल डिजीज है, दैट मीन्स इट हैज कम टू यू, that problem has arisen because of your lifestyle problem. Now what is the lifestyle problem? The lifestyle problem is what? Lifestyle problem is कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है ना? You are eating only, you are not exercising, you are not doing any yoga, nothing, you are not basically आपके शरीर का जो विकार है आप उसको हटा नहीं रहे हो, मिटा नहीं रहे हो, है ना? बस बैठना, खाना, इधर उधर अपना ऑफिस जाना आना, यही है आपका आपका दिनचर्या। ध्यान से देखिए कि 65 लाख सालों तक इंसान का जो दिनचर्या था वो क्या था? दिनचर्या था पसीना बहाना, दिनचर्या था धूप में रहना, दिनचर्या था शिकार करके मारना, या फिर नहीं तो खेत में काम करके उगा के खाना। अरे कुछ नहीं, कुछ मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि ये 65 लाख साल तक का दिनचर्या था, लाइफस्टाइल था। आपने क्या किया, इन 50 सालों में, 100 सालों में आपने अपने दिनचर्या को चेंज कर दिया। बिकॉज ऑफ वो दिनचर्या चेंज, बिकॉज ऑफ दैट दिनचर्या चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, यू आर कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ सिचुएशन लाइक बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, कैंसर, सब 75 तरह की बीमारियां यहाँ पे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स है ना? तो ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है 50-100 सालों में, जिसमें कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेरे जैसे बंदे को ये देख लीजिए ना, यहीं पे घर बैठे काम हो रहा है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के एक ही जगह पे गब्दू जैसा बैठे हुए काम कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज बदलना पड़ेगा आपको, किसी न किसी रूप में आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको सन के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा, है ना? आपको अपने शरीर से विकार मिटाना पड़ेगा। कई तरीके हैं विकार मिटाने के, है ना? तो ये चीज को ना कट करते हुए एलोपैथी क्या करता है, सर्जरी करेगा, रेडिएशन डालेगा, कीमो करेगा, वगैरह वगैरह करेगा, अल्टीमेटली टाटा अलविदा बाय बाय। आते हैं आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा क्या करता है? आयुर्वेदा यदि आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप योगा करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, यदि वो बूटी मतलब जड़ी बूटी के थ्रू आपको ठीक करने की कोशिश करता है, तो बिलीव मी इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो कोशिश किया भाई, वो नेचुरल तरीके से कोशिश किया आपको शरीर को बिना हार्म पहुंचाए। अब क्या क्या करेगा उतना हमको आइडिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कुछ किया भी, यदि वो आपको ये नहीं बोलता है कि भाई तू योगा भी कर, ताकि तेरा एक्सरसाइज करने से जो शरीर के जो विकार हैं वो पसीने के थ्रू बाहर निकले, है ना? यदि वो आपको एनिमा नहीं करवा रहा है, हाँ, आयुर्वेदा में, आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो आपको एनिमा नहीं करवा रहा है, आपके क्लिनसिंग, बॉडी को क्लिनसिंग नहीं करवा रहा है ना? आपको रेगुलर बेसिस पे कैसे आपके अपने शरीर को, विकार को मिटाना है वो आपको नहीं बता रहा, और सिंपली आपको दवा दे दिया, आयुर्वेद का कुछ दवा ववा दे दिया। ठीक है, फॉर मोमेंट, फॉर सम टाइम दैट माइट पीछे ढकेलने के लिए, फाइट ऑफ करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को मदद करने के लिए मदद करेगा। लेकिन क्या ये लॉन्गर रन में ये सक्सेसफुल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली there are only two things you can do with your body. One, either you can support your gut system, immune system. Second, जो भी उसको मतलब अपने, समझ लीजिए कि आपका बॉडी एक आपका कंट्री है, ठीक है? और कंट्री में आपके आर्मी जो है वो इम्यून सिस्टम है, ठीक है? अब उस इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का मतलब किस किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं? पहला, यदि वो कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा है, 24/7 आपको फाइट किए जा रहा है, तो पहला उसको, उसके उसका जो एनिमी है, जैसे मान लीजिए 10 एनिमी है, एक फूड पॉइजनिंग है, एक रेडिएशन है, एक पोल्यूशन है, एक क्या बोलते हैं, मोबाइल और टीवी का रेडिएशन है, एक मतलब तरह तरह के एनिमीज हैं। एक से आपने संधि कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना छोड़ दिया,
ठीक है, जैसे फास्टिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं ना, फास्टिंग टेक्निक के थ्रू कैंसर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आपने खाना छोड़ दिया, 1-2 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, तो 2 दिन के लिए आपके इम्यून सिस्टम को यानी कि आपके आर्मी को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा एक फ्रंट से। तो वो अपना सारा फोर्स क्या करेगा, पूरा फोर्स लगाएगा किधर, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उन डैमेजेस को ठीक करने के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो चुके हैं, राइट? तो उसके पास टाइम मिला, उसको 2 दिन का टाइम मिला, राइट? उसी तरह यदि आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह आप छोड़ दो 2-3 दिनों के लिए, तो अगेन एक एनिमी से भी आपने दूसरे एनिमी से आपने संधि कर लिया। अगेन यू विल हैव सम टाइम फॉर योर इम्यून सिस्टम टू वर्क आउट विद द डैमेजेस एंड एवरीथिंग, है ना? यदि वो कैंसर सेल है उसके ऊपर उसको काम करना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपको, तो वो भी फास्टिंग टेक्निक के थ्रू आएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप या तो गट लाइन को सपोर्ट कर सकते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ जैसे खादरवल्ली का है। खादरवल्ली का आपने सुना है ना? खादरवल्ली क्या करते हैं, वो आपको ये दे रहे हैं, आपके गट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि मिलेट्स खाओ, राइस वाइस छोड़ दो, क्योंकि राइस वाइस से बहुत सारे न्यूट्रिशनल और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं और उससे फिर लड़ने के लिए आपका आर्मी जो है चला जाता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या करो, अपने इम्यून सिस्टम को आर्मी बढ़ाने के लिए आप क्या करो, आप मिलेट्स पियो, ठीक है? उसको फर्मेंट करके हर दिन सुबह आप पी सकते हैं। ये खादरवल्ली का तरीका है। हाँ, फास्टिंग वाले का तरीका क्या है कि वो क्या बोलेगा कि हम एक आर्मी से संधि कर लेते हैं, एक मतलब एनिमी आर्मी से। एनिमी आर्मी यहाँ पे क्या है, तो फूड पॉइजनिंग, जो कि 24/7 हमारे शरीर में होता है, ठीक है? तो उससे आप संधि कर लिया, तो दैट इज अनदर वे ऑफ क्योरिंग इट। ये फास्टिंग टेक्निक हो गया, है ना? गर्सन का क्या है, तो गर्सन थेरेपी क्या बोलता है कि ठीक है, हम क्या करेंगे, 20 तरह के जूस देंगे, इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी मजबूत होगा। हम एनिमा करेंगे, उससे क्या होगा, आपका बॉडी क्लिनसिंग होगा, ठीक है? तो ये तरीके, ये सारे के सारे, आयुर्वेदा हो, योगा करेंगे आप, क्या होगा, योगा करेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, जो भी आपका मिनरल्स वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज करने के लिए, वो योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वो यूटिलाइज होगा, ठीक है? तो जो भी इम्बैलेंसेस है वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। जैसे पुराना लाइफस्टाइल, लोग क्या करते थे, बाहर जाते थे, शिकार करते थे, शिकार करने में उनको काफी मेहनत का सामना करना पड़ता था। वो मेहनत करके वो उधर से शिकार लेके आए, खाए पिए, हाँ, फिर 2-3 दिन मिला नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 दिन के बाद फिर से हम जाएंगे शिकार करने के लिए, फिर से हम लेके मार के लेके आएंगे, फिर खाएंगे। तो फीस्टिंग एंड फास्टिंग का प्रोग्राम उनका चलते रहता था, राइट? सो एक्सरसाइज भी जरूरी है, गट लाइन को मजबूत करने के लिए, फास्टिंग मजबूत करने के लिए आप ये सब पी सकते हो, मिलेट विलेट पी सकते हो, जड़ी बूटी जो आयुर्वेद का जो दिया जाता है वो सब कर सकते हो, जूस वगैरह पी सकते हो, करेले का जूस है, गाजर का जूस है, बीट का जूस है, वो सब पी सकते हो। तो इन सारी विधाओं में इन सारी विधाओं में ये जो कहना कि मतलब जो आज का विधा जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में जो चल रहा है वो क्या है, एलोपैथी का विधा। अब एलोपैथी के विधा में आप ध्यान से देखो, एलोपैथी का जो रूल है उसके हिसाब से आप जाओगे तो वो क्या कर रहा है, आपके कॉज के ऊपर अटैक करने के जगह पे जो हो गया, जो कैंसर सेल्स जन्म ले लिए और विस्तारित रूप से आपके शरीर में फैल चुके हैं, वो रेडिएशन के थ्रू उसको किल करने की कोशिश कर रहा है। बट इन द प्रोसेस दे आर आल्सो किलिंग अ लॉट ऑफ गुड बैक्टीरियाज। आपका गट सिस्टम को घायल कर दे रहा है, आपके शरीर को घायल कर दे रहा है, आपके कई सारी कोशिकाओं, लाखों करोड़ों कोशिकाओं को वो डैमेज कर दे रहा है। अब उस डैमेज से फिर आपकी इम्यूनिटी को लड़ना है। कहने का मतलब जो सिचुएशन सही था, मतलब जो सिचुएशन में आप थे, उस सिचुएशन से आपको बदतर सिचुएशन में आपको वो पुश कर दे रहा है, यदि आप एलोपैथी के इस विधा के साथ जाते हैं तो। विकिपीडिया में आप घर्षण थेरेपी के बारे में ये 1.5 ये आवर का मैं आपको इसके बाद इस वीडियो के साथ ही मैं दूसरा वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, उस वीडियो का लिंक आप देख लो। घर्षण थेरेपी का के ऊपर इस बंदे ने इतना सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाया। अब घर्षण थेरेपी क्यों काम करता है इसका आइडिया आप ले लो हमसे। घर्षण थेरेपी इसलिए काम करता है क्यों, क्योंकि वो एक तो फास्टिंग भी करवा रहा है, आपको सॉलिड फूड खाने से मना कर रहा है, दूसरा नेचुरल खाने के लिए बोल रहा है 20-25 दिनों के लिए, तीसरा जूस ही पीने के लिए बोल रहा है, सॉलिड ज्यादा नहीं खाने के लिए बोल रहा है, मतलब आपके शरीर को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, चौथा एनिमा करवा के वो आपके शरीर को क्लिनसिंग करवाने की बात कर रहा है, राइट? दिस इज हाउ नेचुरली इट इज ट्राइंग टू ट्रीट द कैंसर। बेसिकली मजबूत भी कर रहा है आपके गट सिस्टम को, साथ ही साथ उसको टाइम भी दे रहा है लड़ने के लिए,
यदि कुछ इधर-उधर का कुछ भी इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने के लिए, और जो कैंसर है उस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, जूस उसके साथ आपके सिस्टम को मजबूत भी कर रहा है। ठीक है? दैट इज़ हाउ यू ट्रीट इट एंड गेट इट क्योर्ड। सो यू मस्ट वॉच। 1.5 घंटे का ये डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर से देखो घर्षण थेरेपी के ऊपर, और कैंसर के लिए हमको लगता है सबसे बेहतरीन तरीका वो घर्षण ने बताया। हमको तो लगता है कि वो हमारे आयुर्वेदा का या हमारे ही यहाँ का कुछ ना कुछ चोरी करके लेके गया होगा, बट आई डोंट नो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन हम लोग भी वैसे ही विधा को इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से देखिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।